पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 27,047 नए मामले आए सामने और 375 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 62,919 नए केस आए सामने और 828 मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 4,01,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए, वहीं 3,521 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 68,813 मरीजों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में 34,372 नए कोरोना के केस आए सामने और 332 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,400 नए कोरोना के केस आए। यहां 24 घंटे में 97 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,296 नए केस आए सामने, तो वहीं 270 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,994 केस आए, वहीं 269 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,605 मामले आए सामने, वहीं 10,180 मरीज ठीक हुए और 173 की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 18,692 नए केस आए सामने, वहीं 16,007 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 17,155 नए मामले आए सामने, 10,034 मरीज ठीक हुए और 155 मरीज की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,681 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 14 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,833 नए केस आए सामने, तो वहीं 98 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों की फ्री वैक्सीन देने का दावा किया। दिल्ली में 3 महीने में सभी को टीका लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दिया गया है 67 लाख डोज का ऑर्डर। ऑक्सीजन की कमी के बीच वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। अब ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन विदेश से मंगवाने पर छूट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया है जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर भी निर्देश दिए और केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वैक्सीनेशन के लिए निरीक्षण और ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था है। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कितनी वैक्सीन देनी है, इस पर फैसले की आजादी कंपनियों को न मिले। केंद्र खुद ही सारी डोज क्यों नहीं खरीद देता। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इलाज की पूरी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण क्यों नहीं हो पा रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी जानकारी सीएम यूपी ने ट्वीट कर दी। कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की। इस दौरान पीएम ने मंत्रियों से कहा, लोगों के संपर्क में रहें और मदद करें। महामारी से सबको मिलकर लड़ना होगा। कई राज्यों में आज से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर आज से वैक्सीनेशन न शुरू करने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 14 दिनों से कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हालात सबसे खराब हैं। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच आप विधायक शुएब इकबाल ने बड़ा बयान दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का निधन हो गया। सोली सोराब जी कोरोना से संक्रमित थे।
एमपी के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 में से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाकी 22 लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कोरोना के कहर के बीच अमेरिका की तरफ से भेजी गई मदद की पहली खेप भारत पहुंच गई है। C-17 ग्लोबमास्टर दवाइयां और मेडिकल उपकरण लेकर भारत पहुंचा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और भारत को कोरोना से जंग में मदद की पेशकश की है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार रेस्टोरेंट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक और मनोरंजन के लिए भीड़ पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। लखनऊ से बेहद हैरान करने वाला मामला आया सामने। 2 किलोमीटर तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने पीड़ित से 16,000 महाराष्ट्र के दूल्हे से सबसे शर्मनाक तस्वीर आई सामने। अस्पताल कर्मचारी मृतक कोरोना मरीज की जेब से पैसे निकालते हुए दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सांस लेने की दिक्कत होने के बाद शिमला के आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। कुछ दिन पहले ही वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के बाहर एक महिला ने ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। महिला घंटों अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। जलगांव में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वालों के यहां छापेमारी की। पुलिस ने इस दौरान सट्टे का सामान और कैश बरामद किया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मेडिकल स्टूडेंट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में अशोक सिनेमा के पास एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 49,187 नए मामले आए सामने। वहीं 606 लोगों की मौत भी हुई। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 24,299 नए केस आए सामने। वहीं 24 घंटे में 276 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 66,125 कोरोना केस आए सामने। वहीं 2,364 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 9,135 केस आए सामने। वहीं 136 की मौत हुई। अमेरिका ने भारत में कोविड-19 के नए और खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए एक सख्त फैसला लिया। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 मई से भारत से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। यूरोपीय यूनियन की संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी बेहद हावी है। पाकिस्तान को दिया गया विशेष व्यापारिक दर्जा तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। इजराइल में एक धार्मिक पर्व के दौरान भगदड़ मचने से कम 44 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल हुए 103 लोगों में से 38 की हालत गंभीर है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री हैंगिंग ब्रिज खोल दिया गया है। पाइवा नदी से 175 मीटर ऊपर बने इस पुल की लंबाई 1,693 फीट है और इस पुल को बनाने में $28 लाख खर्च हुए हैं। लेबनान में करोन झील में प्रदूषित जल की वजह से हजारों टन मछलियों की मौत हो गई। पर्यावरण कार्यकर्ता कई सालों से सीवेज और वेस्ट के कारण झील के प्रदूषित होने की चेतावनी दे रहे थे। हमिंग बर्ड्स की वजह से कनाडा की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन परियोजना का काम रुक गया है। पाइपलाइन के निर्माण के दौरान काटे गए एक पेड़ के बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कनाडा ने 21 अगस्त तक काम रोकने का आदेश दिया है।